जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। गर्मी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, तो तैयार रहिए, अपनी छतरियां निकाल लीजिए और आसमान की तरफ देखिए, वहां काले बादलों का कारवां आ रहा है। अगले 14 दिन मानसून का सुपर एक्टिव शो चलेगा। बारिश की बूंदें गिरेंगी, मिट्टी की खुशबू फैलेगी और गर्मी की यादें धुल जाएंगी, क्योंकि मानसून अब पूरे जोर पर है। जी हाँ, अगस्त 2026 की शुरुआत में भारत के मानसून ने एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों और आईएमडी के मुताबिक अब मानसून का सुपर एक्टिव फेज शुरू हो चुका है। देश में मानसून की सुस्त पड़ती रफ्तार के बीच मौसम वैज्ञानिकों ने एक बड़ी राहत की खबर दी है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में तेजी से बदल रहे मौसमी समीकरणों के चलते भारत में अगले 2 हफ्तों तक साउथ वेस्ट मानसून का बेहद मजबूत और एक्टिव फेज देखने को मिलने वाला है। आकाश में काले बादलों की सेना तैयार खड़ी है। गर्मी और उमस अब पीछे हटने वाली है। अगले करीब 14 दिनों तक देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने वाली है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे घने काले बादल अब पूरे उपमहाद्वीप पर छाएंगे और लोगों को राहत पहुंचाएंगे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की सतह और वायुमंडल में बन रही परिस्थितियां बड़े पैमाने पर भारी बारिश के लिए पूरी तरह अनुकूल हो रही हैं। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में मौसमी सिस्टम सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में एक मजबूत डिप्रेशन ने मध्य और पश्चिमी भारत में भारी बारिश दी थी। वो सिस्टम अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे नया सिस्टम तैयार हो रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा संवहन शुरू हो गया है। बादलों की मोटी परत कई राज्यों पर फैल चुकी है। क्लाइमेट साइंटिस्ट के ताजा विश्लेषण के मुताबिक मानसून को प्रभावित करने वाला बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर इंडियन ओशन डाइपोल अभी न्यूट्रल फेज में है। इसका मतलब है कि हिंद महासागर के तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बावजूद इसके पूर्वी हिंद महासागर के ऊपर गरज चमक के साथ बारिश का चक्र काफी तेज है। समुद्र के ऊपर बहने वाली पश्चिमी हवाएं पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून का असर और अल नीनो की वजह से वायुमंडल काफी सक्रिय बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हिंद महासागर का आकार छोटा होने के कारण यहां परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। अगर आने वाले दिनों में अल नीनो मजबूत होता है तो ये पॉजिटिव आईओडी को एक्टिवेट कर सकता है। पॉजिटिव आईओडी एक ऐसा मौसमी पैटर्न है जो अक्सर भारतीय मानसून पर अल नीनो से पड़ने वाले सूखे या सुस्ती के प्रभाव को बेअसर कर देता है। मौसम के इस नए बदलाव में एक और दिलचस्प पहलू देखने को मिल रहा है। वो है इंडोनेशिया और उसके जावा द्वीप के आसपास समुद्र की सतह के तापमान का धीरे धीरे ठंडा होना। यह प्रक्रिया सीजनल अपवेलिंग की वजह से हो रही है। समुद्र के इस ठंडेपन का असर न सिर्फ इंडोनेशिया के मौसम पर पड़ रहा है, बल्कि ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र के मौसम का पैटर्न बदल रहा है। भारत में बारिश की गतिविधियों को तेज करने में मेडेन जूलियन ऑसिलेशन की भी अहम भूमिका होने वाली है। ये एक विशाल वैश्विक मौसमी तरंग है जो फिलहाल एक ऐसे फेज में है जो एंट्री कर रही है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में घने बादल बनाने और चक्रवातीय सिस्टम उभारने में मदद करेगा। इसके साथ ही उत्तर और पूर्व भारत में स्थानीय स्तर पर बारिश लाने वाले मौसमी सिस्टम भी सक्रिय हो रहे हैं। इन सभी कारणों के एक साथ मिलने से अगले 2 हफ्तों के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि हिंद महासागर अभी पूरी तरह से पॉजिटिव आईओडी में नहीं बदला है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक हर पल बदलते समुद्री और वायुमंडलीय संकेतों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगस्त और सितंबर 2026 में मानसून की कुल तस्वीर कैसी रहेगी, ये इन्हीं वैश्विक मौसमी कारकों की चाल से तय होगा। यानी इसमें 2 बड़ी चीजें हैं। एमजेओ जो अब सकारात्मक चरण में एंट्री कर रहा है, ये एक विशाल वायुमंडलीय लहर है जो हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की तरफ चलती है। जब इसका सक्रिय हिस्सा बंगाल की खाड़ी के पास आता है तो बारिश बढ़ जाती है। साथ ही मानसून ट्रफ भी अनुकूल स्थिति में है। ये दोनों मिलकर अगले 2 हफ्तों तक मानसून को फायर मोड में रखेंगे। आमतौर पर जब आईओडी न्यूट्रल होता है तो मानसून पर असर पड़ता है, लेकिन इस बार एमजेओ और स्थानीय सिस्टम इतने मजबूत हैं कि आईओडी की तटस्थता को पीछे छोड़ रहे हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी खिंच रही है। नतीजा पूर्वी और मध्य भारत में लगातार बारिश और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। तो ये बदला कहां बरसेंगे वो भी आपको बता देते हैं। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, तो कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में सक्रिय बारिश की संभावना है।
मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश जारी रह सकती है। वहीं दक्षिण भारत के केरलम, कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो उत्तर भारत में कुछ जगहों पर छिटपुट से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन गर्मी और उमस थोड़ी कम जरूर होगी। तो इस साल मानसून उतार चढ़ाव भरा रहा, कभी कमजोर, कभी अचानक जोरदार। लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रकृति ने फैसला कर लिया है कि अगले 2 हफ्ते बरसने हैं। काले बादल बंगाल की खाड़ी से निकलकर पूरे देश पर छाएंगे और बारिश की बूंदों से आपको भिगोएंगे। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।